नमस्ते सभी को। आज के सत्र में मुझे आमंत्रण देने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज का जो हमारा सत्र है, ये हम शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल से सवाल से। आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपका मन आखिरी ऐसा कौन सा समय था जब शांत था, व्यवहारिक जीवन में, जब आपको लगा कि अभी शांति है। सोचिए इस पर कि जब आपने ऐसा फील किया कि बस अब ठीक है, सब कोई टेंशन नहीं है, कोई कोई विचार नहीं है, कोई बस एक शांति है। मुश्किल हो रहा है ना, याद करना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर मैंने ये पूछा होता कि आखिरी टेंशन कब थी, तो ये आप अभी तुरंत बता देते कि ये तो अभी थी, अभी आज ही ये हुआ मेरे साथ, आज ही वो हुआ। तो टेंशन तो हमें याद रहती है, लेकिन आखिरी कब, शांत कब था मन, ये याद नहीं रहता। अब देखिए, ये कोई संजोग की बात नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं रहता, ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों नहीं है। आपकी कोई पर्सनल कमजोरी की बात नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, एक पैटर्न है। हम सभी की जीवन शैली में, हमारी लाइफस्टाइल में जो इंसान, मानव होने के नाते जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, उसी में ये चीज एम्बेड हो गई है। ये हमने न्यू नॉर्मल बना दिया है। हम ऐसे जीने लग गए हैं जैसे माइंड का रेस्टलेस होना, टेंशन में होना, ये नॉर्मल है, ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होता है। शांति तो एक लग्जरी है। अरे साहब, मन की शांति कितनी बड़ी चीज है, ऐसे थोड़ी मिलती है। उस नॉर्मल ये हो गया है कि टेंशन में रहना, रेस्टलेस रहना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि शांति हमारे मन की नेचुरल स्टेट है। आप अपने बचपन को याद कर लीजिए, जब आप दोस्तों के साथ कुछ खेल रहे थे, कहीं गार्डन में घूम रहे थे, ऐसे ही तारे देख रहे थे, आसमान देख रहे थे, कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई अभी ये करना है, अभी फिर ये बकेट लिस्ट नहीं थी, है ना, ये कंट्री घूम ली है, ये वाली गाड़ी लेनी है, ये कुछ नहीं करना था, बस आप थे वहां पर। तो कहीं बड़े होते वक्त, ग्रोइंग अप के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो बदल गया। तो आज के सत्र में हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, पूरी सच्चाई के साथ, थोड़े दर्शन के साथ, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस के साथ हम ये समझते हैं कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना? आखिर मन कभी शांत क्यों नहीं रहता, कारण क्या है? क्योंकि देखिए, जब हम इसको समझ जाएंगे, बीमारी को पहले समझना आवश्यक है, फिर ही तो इलाज होगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो शांति कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, इट हैज टू बी फाउंड इनसाइड, अंदर ही मिलेगी। और उसके लिए हमें यह समझना होगा कि व्हाट वी हैव बीन डूइंग रॉन्ग, हम क्या गलत कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि गलत कर रहे हैं, तभी मन शांत नहीं रहता। हम अपनी नेचुरल स्टेट से थोड़ा डाइवर्ट हो गए। तो वो क्या है, उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है समझने का, वो है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब ये आपने पहले भी सुना होगा, है ना, और ये काफी प्रचलन में भी है। आपको सुन के लग रहा होगा, हाँ यार, ये तो सभी बोलते हैं, फोन यूज मत करो, स्क्रीन टाइम कम करो, है ना, ये सब बातें हैं, कॉमन हो गई है ना, यूट्यूब मत देखो, है ना। लेकिन इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। आप एक बार अपने दिन का रूटीन सोचिए। सुबह उठे, उठते से ही सबसे पहले फोन देखा,
नोटिफिकेशंस आए, उसमें मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम की रील्स आई, न्यूज़ की हेडलाइंस आई, है ना, कोई स्टोरी आई, कुछ आया, किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट आया, आजकल वो भी आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में ये हुआ, क्रिकेट में अभी ये हुआ, है ना, ये सारी चीजें, ये आप पे बॉम्बार्डमेंट होता है इसका। फिर उसके बाद दिन शुरू हुआ, आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर खाना खाते वक्त यूट्यूब लगा लिया, फिर कोई न्यूज़ देखी या कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, फिर बाथरूम तक में फ़ोन जाता है आजकल, तो वहाँ पे भी साथ नहीं छोड़ता, तो वहाँ पे भी फ़ोन। फिर ऑफिस जाते वक्त रास्ते में कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं या पॉडकास्ट सुन रहे हैं कुछ। बेसिकली साइलेंस बर्दाश्त नहीं होती, ये समझिए। ऑफिस में हैं, कॉन्स्टेंटली ईमेल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, है ना, स्लैक के मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब आ रहा है। लंच में फिर फोन, फिर स्क्रॉलिंग हो रही है, फिर, है ना, शाम को घर आए थके हुए हैं, शाम को माइंड इतना थक गया है, लेकिन फिर भी टीवी ऑन कर लिया या फिर भी फोन चला रहे हैं, दोनों साथ में देख रहे हैं। डिनर खा रहे हैं तब भी फोन में कुछ चल रहा है, फैमिली के साथ है तब भी फोन देख रहे हैं, और रात को सोने से पहले एक बार फिर देख लेता हूं, कुछ रह ना गया हो। अब ये मैंने एक दिन का रूटीन बताया है, इसको आप 365 से गुणा कर लीजिए और फिर इसको साल से गुणा कीजिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो भी एक मशीन है, एक लिविंग बीइंग है, एक सांस लेता हुआ एक जागृत बीइंग है, वो भी सेंसिटिव है वो भी, और उसे हम कॉन्स्टेंटली, उसे हम फीड करे जा रहे हैं। क्या फीड कर रहे हैं? गार्बेज, कचरा, कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, ज्यादा भी नहीं जाना, 50-100 साल, क्योंकि अभी जिस दुनिया में हम हैं वो 50-100 साल में ही विकसित हुई है। उससे पहले महाभारत काल में, और अभी 200 साल पहले ज्यादा फर्क नहीं था। महाभारत काल में भी रथ चलते थे, अभी 200 साल पहले भी घोड़ों से रथ ही चलते थे, है ना, तब भी तलवारों से, धनुष बाण से लड़ाई होती थी, अभी भी ऐसी। ये अभी पिछले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इसके बाद पिछले 100-200 सालों में पूरी दुनिया का ये रूप आया है जो आज हम देख रहे हैं। आप उस टाइम सोचिए, एक दिन में कितनी इंफॉर्मेशन आती थी? कुछ नहीं, हद से हद शायद किसी पड़ोसी से बात कर ली, किसी का एक खत आ गया एक महीने में, कोई एक बुक पढ़ ली। वो बुक भी ऐसे पढ़ी जाती थी धीरे धीरे, डेली एक पन्ना, कि चलती जाए हफ्तों तक, नहीं खत्म हुई तो फिर क्या करेंगे। और उससे हम आज आ गए हैं कि एक दिन में हम इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं जितनी एक पूरे लाइफ टाइम में नहीं होती थी पहले। तो समझने वाली बात यह है दैट आवर ब्रेन्स आर नॉट डिजाइन्ड फॉर दिस। हमारा दिमाग इसके लिए नहीं बना है। माइंड इज एवरीथिंग, सब कुछ दिमाग है। यू बिकम वॉट यू थिंक। जब हम इतने सारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से अपने माइंड को भर रहे हैं, कचरे से भर रहे हैं, तो नेचुरली हम भी वैसा ही फील करेंगे, रेस्टलेस, एंग्शियस, डिससेटिस्फाइड। क्योंकि देखिए, इसको समझना है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डोपामाइन ट्रिगर से आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है हर नोटिफिकेशन पे, है ना, हर जो वीडियो आप देखते हैं, हर जो लाइक आप करते हैं, आपको मिलता है। तो ये जैसे ड्रग्स में होता है ना, ड्रग्स जो आपके ब्रेन के साथ करते थे या करते हैं, वही चीज आज ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के साथ कर रही है। इट इज ट्रेनिंग योर ब्रेन टू बिकम एन एडिक्ट। तो हम एडिक्ट बनते जा रहे हैं।
हर 5 सेकंड में हमारे ब्रेन का जो अटेंशन स्पैन है वो आजकल इतना हो गया है कि हर 5 सेकंड में हमको कुछ नया चाहिए, कुछ नया स्टिमुलस चाहिए, हमेशा कोई नया कुछ चाहिए, तभी शांति मिलती है। इसको मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इसको कंटिन्यूस पार्शियल अटेंशन कहते हैं। कि कहने का मतलब ये कि आप कभी यहां है ही नहीं, पूरी तरह से आप कभी कहीं पर भी नहीं है। जहां पर भी हैं आप आधे अधूरे मन से ही हैं, पूरी तरह से आप कहीं पे भी नहीं है। कुछ खा रहे हैं तो दिमाग स्क्रीन पर है, किसी से बात कर रहे हैं तो माइंड में कुछ और चल रहा है, कोई इंफॉर्मेशन चल रही है। इसीलिए तो स्लीपिंग पैटर्न इतना मुश्किल हो गया है, नींद नहीं आती रात में, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन दिमाग प्रोसेस कर रहा है उस समय, तो सो कैसे पाएगा। मेडिटेशंस करके किताब है एक, मार्कस ऑरेलियस की, रोमन एम्परर थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने उसमें लिखा, हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आपके जैसे थॉट्स होंगे, उनकी जो क्वालिटी होगी, उस पर आपके जीवन की, आपका सुख जो है वो निर्भर करता है। और हमारे थॉट्स को हमने कैसा बना दिया है, हर समय वो विचलित रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज को, किसी को चेज करते रहते हैं। फिर कहां से सुख मिलेगा, शांति कहां से मिलेगी। आज हम बहुत बेसिक स्तर पर बात कर रहे हैं। अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी तो ये समझिए कि बहुत दूर की कौड़ी है। हम तो अभी, मतलब वो तो ग्रेजुएशन और पीएचडी लेवल की बात है, हम तो बिल्कुल बेसिक पे हैं कि पहले ये तो करें। जैसे हम क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं, ऐसे ही क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेन में क्या डाल रहे हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल बातें, व्यवहारिक बातें हैं। अगर देखा जाए तो क्यों अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्या चीज है, इनसे दूर भागते हैं वो, क्योंकि उसका मीनिंग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि ये तो बहुत कोई ऐसी चीज है जो बहुत दूर है हमसे, जबकि ऐसा नहीं है। लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने से हम बहुत बड़े बड़े बदलाव देख सकते हैं। तो छोटे शुरुआत करने हैं। सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा, है ना, फोन को दूर रख के देखें, केवल स्वयं के साथ समय बिताएं, है ना, वॉक पे चले जाएं, चाय पी लें, कुछ ना करें। रात को सोने से पहले 1 घंटा कोई स्क्रीन नहीं, कोई किताब पढ़ लें या फिर कुछ लिख लें, अपने थॉट्स को लिख लें, या कुछ नहीं तो शांति बैठ लें, है ना। जब भी दिन में, देखिए सबसे बड़ी चीज है जीवन में अवेयर होना। क्या हम अवेयर हैं जो हम कर रहे हैं उसके प्रति। जब भी फोन उठाने का मन करता है तो रुक करके ये सोचना है कि ये मैं एडिक्ट तो नहीं हो रहा हूं, ये मेरी हैबिट तो नहीं बन गई है। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको ये रियलाइज नहीं होता कि कब ये, अब मैं स्मोकिंग कर नहीं रहा हूं, अब ये हो रही है मुझसे। वो इतनी हैबिचुअल हो गई है कि अब मेरे करने या ना करने की बात नहीं, अब तो वो होगा ही, स्वतः ही होगा, कंट्रोल चला गया है मेरे हाथ से। तो ये हमें समझना है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने हमारे माइंड को नंब कर दिया है। हर चीज बहुत जल्दी बोरिंग लगने लगी है, मीनिंगलेस लगने लगी है ना। तो जीवन वही है, उन्हीं बोरिंग मोमेंट्स में है। शांति जिसको हम खोज रहे हैं ना, वो वही है, उन्हीं मोमेंट्स में है। तो ये जब हम समझेंगे तब हमारा मन शांति की ओर जाएगा। आगे चलते हैं। आज देखिए, आपका जो मन है, आज आपको ये समझना है
कि हम अपने थॉट्स को कितना ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम कभी बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें तो हम ये समझेंगे कि हमारे सारे विचार, हमारे सारे थॉट्स इधर पास्ट का रिग्रेट है या फ्यूचर की प्लानिंग है। बस यही है। क्योंकि प्रेजेंट तो चल रहा है, घटित हो रहा है, प्रेजेंट का तो थॉट हो नहीं सकता। तो जो भी विचार हैं वो या तो भूतकाल में है या फिर भविष्य में। काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने उस टाइम ये बोला होता, काश मैंने वो बढ़िया मौका था उस टाइम, मुझे वहां इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। तो रिग्रेट, गिल्ट या फिर पास्ट का नॉस्टैल्जिया कि वो समय बहुत बढ़िया था, वो समय बहुत अच्छा था, ये कह करके हम ये अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये आज में कुछ प्रॉब्लम है, वो समय अच्छा था। जबकि वो समय भी कभी हमारा प्रेजेंट था और तब भी हमने उसकी कोई वैल्यू नहीं करी। तो ये हम पास्ट को सोच रहे हैं। ये हमारे 50% थॉट्स हैं। 50% थॉट्स हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कल अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये अप्रेजल ड्यू है, ये प्रमोशन नहीं मिला तो फिर क्या होगा, कल को कुछ गलत हो गया मेरे साथ तो क्या होगा। एंजाइटी, फियर, डर और वरी, ये सब फ्यूचर के खेल। हम कहां हैं, हम कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम हैं यहां पर, राइट नाउ, प्रेजेंट में। ये मूवमेंट है जहां हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मन कहां है, वो इधर पास्ट में है या फ्यूचर में। हमें ये समझना है प्रेजेंट इज ऑल वी हैव। पास्ट था वो गया, वो एक मेमोरी है। एक कहानी हम पढ़ते हैं ना, जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो वो कहानी है पास्ट, हमारे दिमाग में रची हुई, वो एग्जिस्ट नहीं करता अब। और फ्यूचर जो है वो एक पॉसिबिलिटी है, वो भी आया नहीं है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जिस्ट करता है वो है ये मोमेंट, प्रेजेंट। लेकिन अब हुआ क्या है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, इतना हमने प्रैक्टिस कर लिया है पास्ट और फ्यूचर में रहने का, कि जब कोई कहता है ना कि प्रेजेंट में आ जाओ तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इस बात का क्या मतलब है, अनकंफर्टेबल लगता है। अभी हमने ध्यान किया, ध्यान करने का क्या मतलब है, ध्यान कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत ध्यान का मतलब है प्रेजेंट में आ जाओ, तो ये बड़ा असहज लगता है। प्रेजेंट में रहने के लिए भी कुछ चाहिए, या तो कोई म्यूजिक चाहिए जिसमें मैं अपना ध्यान लगा सकूं, कुछ तो चाहिए, वरना तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये क्यों है, इसे समझना है। एक ऐसी प्रैक्टिस हो गई, एक आदत हो गई, और इसको आप छोटी छोटी चीजों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाएं, कहीं किसी हिल स्टेशन पे आप घूमने गए, तो बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूरज बढ़िया चमक रहा है, हरियाली है। अब मैं आपसे कहूं कि आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे सबसे पहले। आप कहोगे सबसे पहले मैं अपना फोन निकालूंगा और इसका एक फोटो खींचूंगा या वीडियो बनाऊंगा, फिर उसको कहीं डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। मतलब ये हमारा पहला इंस्टिंक्ट ही ये नहीं कि वहां पे थोड़ा उस मोमेंट को फील करें। कब मिलेगा दोबारा ऐसा मोमेंट, थोड़ा यहां रहूं मैं, इसको फील करूं, नहीं, इसको की इसकी फोटो खींच लेता हूं मैं, ताकि मैं इसको फ्यूचर में मैं देख सकूं, फ्यूचर के लिए। और ये आप सभी एग्री करेंगे कि जितनी हमने फोटोएं खींची हैं वो हमने कभी दोबारा नहीं देखी, नहीं देख ही नहीं सकते। क्यों देखेंगे, उस समय क्योंकि हम फ्यूचर में थे, फ्यूचर के लिए फोटो ली थी। जब फ्यूचर हमारा प्रेजेंट बना तब अगले फ्यूचर की चिंता थी। कहने का मतलब है कि ये एक
एक ट्रेजेडी है, एक दुखद बात है ये, कि हमारा फिजिकली कहीं पर प्रेजेंट होना और मेंटली कहीं और होना, ये अब एक नॉर्मल हो गया है। भगवत गीता में हम साक्षी भाव की बात करते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि साक्षी भाव अपने अंदर लाना है। साक्षी भाव क्या है? ऑब्जर्वर बनना, अपने थॉट्स का विटनेस बनना। और इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? कि जब हम थॉट्स में खो रहे हैं, जब हम पास्ट के थॉट्स को उनमें विचर रहे हैं, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि ये क्या, ये वाकई रियलिटी है, या फिर बस एक मेरे दिमाग का एक कंस्ट्रक्ट है, इसको मैं सोचा जा रहा हूं, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। ज्यादातर वक्त जितना भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, वो सब एक इमेजिनेशन है। वैसा कुछ नहीं होता फ्यूचर में। 99% जो चीजें हम सोचते हैं वो कभी फ्यूचर में नहीं होती। तो हमें यह समझना है कि पास्ट को हम बदल नहीं सकते और फ्यूचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास लेकिन एक चीज है, वो है प्रेजेंट। ये आपका है पूरी तरह से, इसको कोई नहीं छीन सकता। अगर आप यहां इस मूवमेंट में हैं तो सब ठीक है, यहां सब ठीक है। आप अभी बताइए, इस समय आप, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। कोई कुछ याद भी नहीं आ रहा। आप श्वास ले रहे हैं, आप जीवित हैं, आप सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो हमारी, जब हम अपने दैनिक जीवन में होते हैं, हमें आदत हो गई है मेंटली कंस्ट्रक्ट करने की प्रॉब्लम्स को। हमारा ब्रेन इस तरीके से रिवायर हो गया है कि हम प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो हमें यह समझना है कि हमारी जो तकलीफें, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बाहरी चीजों से उतरी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में सोचने से है। हम जो संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप इसको थोड़ा, इसको सोच के देखिए, जब आपके साथ फ्यूचर में वो घटना होगी जिसको सोच सोच के आप परेशान होते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, जब वो घटित हो रही होगी तब आप प्रेजेंट में होंगे। वो घटना इतनी तीव्र होगी कि आपको प्रेजेंट में ले आएगी। फिर तो बहुत अच्छी चीज है वो घटना, वो घटित हो जाए, क्योंकि अभी आप उसकी चिंता करके प्रेजेंट में नहीं है। तो हमें ये समझना है कि हमें फ्यूचर की घटना से उतना हानि नहीं पहुंचेगी जितना उसके बारे में सोच करके अभी पहुंच रही है। तो ये हमें बेसिकली करना क्या है, प्रेजेंट को समझना, इससे कंफर्टेबल होना है। सबसे पहले प्रेजेंट में क्लियरिटी है, यहां पर शांति है। अब ये तो हमने थ्योरी को समझ लिया कि वही प्रेजेंट में आना है। अब बात आती है अल्टीमेटली व्यवहारिकता की, प्रैक्टिकलिटी की, कि भाई आए कैसे। थ्योरी तो समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात आपने बोली, लेकिन आए कैसे? हाउ? मैं आपसे कहूं कि जस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहिए। अब ये कहने से तो कुछ होगा नहीं। अक्सर यही होता है कि लोग ये स्पीच देते हैं कि भाई प्रेजेंट में रहिए, है ना, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी ये बात कहते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये मनोविज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं ग्राउंडिंग।
स्पेशली जब हम बहुत एंशियस फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, तब ये बहुत हेल्पफुल है, मददगार है। बहुत सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाते हैं, आप चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हम ये फील करते हैं कि मन कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आपको देखना है। क्या देखना है? अपने आसपास कुछ भी देखना है। कोई एक ऑब्जेक्ट, दीवार, कप, है ना, कुछ भी, पेड़, पेन, टेबल, मोबाइल, कुछ भी। और बस ऐसे झांकना नहीं, देखना है, एक्चुअली देखना है उसको। देखने का मतलब क्या है कि उसके कलर को समझना है, उसकी शेप को समझना है कि ऐसा कैसा है, इसका शेप क्या है, इसमें इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, इसमें ये डिटेल्स हैं। अच्छा, तो 15-20 सेकंड तक जस्ट उसको आपको ऑब्जर्व करना है। पहला स्टेप ये देखना। दूसरा है, किसी चीज को आपको टच करना है, स्पर्श। कोई भी चीज, कोई टेबल, कपड़े, आपका खुद का फेस, आपके हाथ, कुछ भी। उसका टेक्सचर कैसा है? क्या वो रफ है, स्मूथ है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है ना? 15-20 सेकंड तक ये कर। देखा, छुआ। तीसरा है सुनना। किसी एक साउंड को सुनना है। अभी ये करके देखते हैं। अभी 5-10 सेकंड में कुछ नहीं बोलूंगा, आप केवल सुनिए कि क्या आवाज आ रही है। सुनने की कोशिश कीजिए। सुना आपने? कुछ तो आई होगी। शायद थोड़ा मौसम तो बदल रहा है, लेकिन फैन चल रहा होगा शायद किसी की, तो फैन की आ रही होगी। किसी की खिड़की होगी पास में, तो शायद ट्रैफिक की आवाज आ रही होगी, है ना? या फिर जो इंसेक्ट्स की आवाज होती है, जो अक्सर आती है, वो आ रही होगी। कुछ ना कुछ आवाज आती है। आप बिल्कुल शांति में बैठे हो तो कुछ ना कुछ आवाज आती है। या फिर कुछ भी नहीं होगा तो आपको अपनी श्वासों की आवाज आएगी, है ना? कोई भी आवाज आपको सुननी है। ये तीन चीजें, है ना, सी, टच, लिसन, देखना, छूना और सुनना, बहुत सिंपल है। ये सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। क्यों? देखिए होता क्या है, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये हमारे दिमाग में होती है, ठीक है, थॉट्स में होती है। ये हमारे दिमाग के कंसेप्ट्स में होती है जो हमने बनाए हुए हैं। इनका सीधा रिलेशन है आपकी इंद्रियों से, आपके सेंसेस से। हमारे 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, बोलना, छूना। इन सेंसेस को जब आप एंगेज कर देते हो तो आप एक्चुअली अपनी बॉडी में वापस आ जाते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, है ना? आपका दिमाग बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो सेंसेस हैं, वो अब आपके कंट्रोल में है। समझ रहे हैं? यही प्रेजेंट में आना है। जब आप टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, मतलब जब हम थॉट्स में होते हैं, हम पास्ट में या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं, आप नहीं कर रहे, वो आपकी इंद्रियां और मन कर रहे हैं। वो आपको करवा रहे हैं। आपको लग ऐसा रहा है कि आप सोच रहे हैं, आप नहीं सोच रहे। आप तो बस एक यात्री की तरह बैठे हुए हैं, वो बस कोई और चला रहा है। लेकिन ऐसा करके हम वी रिक्लेम आवर सेंसेस। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को हम वापस अपने हाथ में लेते हैं ना। यही माइंडफुलनेस में, या जैसे विपासना मेडिटेशन जो लोग करते हैं, उसमें यही है। हर चीज का कंसेप्ट यही है, कोर कंसेप्ट यही है। प्रेजेंट मूवमेंट में
अपनी डोमिनेशन बनानी है, बेसिकली ये करना है ना, वहां स्थापित होना है, वहां जाना है। थोड़ी सी शुरू में आपको अजीब लगेगा, अलग लगेगा, ये इतना सब देखना सुनना, ये इससे क्या होगा, ये कैसे काम करेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब भी एंजाइटी हो, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑफिस में, कहीं पर भी, ट्रैफिक में, अक्सर लोग, हम सभी ड्राइव करते हैं व्हीकल्स, ट्रैफिक में रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा हमारा टेस्ट ऑफ पेशेंस वहीं होता है। वहां इसको करके देखिए। रात को नींद नहीं आ रही, तब ये करके देखिए। ये भी बड़ी एक विचित्र चीज है, जब हम रात में सो नहीं पाते, नींद नहीं आ रही, उसके पीछे आप जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही, क्योंकि हम अपने दिमाग को उस समय ये बार बार कह रहे होते हैं कि नींद आ जाए, मुझे सोना है अभी, मुझे सोना है, मैं सो क्यों नहीं पा रहा। ये हम बार बार दोहराते रहते हैं, इसलिए नींद नहीं आती। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हम कुछ सोचते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं। वो वही ग्राउंडिंग है कि उस समय हम प्रेजेंट में थे। तो ये बेसिकली अपने दिमाग को रिवायर करना है। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीखने लगता है कि जब भी रेस्टलेसनेस हो, तनाव हो, तो इससे वापस कैसे आना है ना। ये प्योरली एक स्किल है। साइकिल चलाना हो, जैसे कुछ भी इस तरह का काम, एक स्किल होती है ना, सीखना। साइकिल अब जब हमने चलाना सीखा था, तो पहले वो सपोर्ट व्हील्स होते थे। फिर धीरे धीरे एक दिन हमने रियलाइज किया कि अब उनकी जरूरत ही नहीं है, अब साइकिल अपने आप चल रही है। यही ब्रेन के साथ है, ब्रेन की रिवायरिंग हो जाती है जब हम कोई एक कुछ समय तक एक प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें होती है कि आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आप आपके थॉट्स से अलग हो। आपके थॉट्स अलग हैं, आप इनसे अलग हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप कंट्रोल में हो। आपकी थॉट्स हैं, आपका माइंड है, आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये इंद्रियां हमें चला रही हैं, हमारा मन हमें चला रहा है, हमारी बुद्धि हमें चला रही है। हम एक तरह से पपेट बन गए। जब हम सो जाते हैं तब तो हम अनकॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, हमें याद नहीं होता कुछ। तो हमारे अंदर हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे सेंसेस, ये सब ऐसे बैठते होंगे एक साथ और हंसते होंगे कि बताओ यार, ये क्या आदमी है। कहने को हम इसके पार्ट हैं, हम इसकी बुद्धि हैं, इसका मन है, लेकिन हम सब मिलके इसको चलाते हैं। ये पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। अभी कोई विचार इसके मन में मैं डाल दूं, देखना उसके पीछे चल देगा ये। तो ये समझ रहे हैं, ये हमें समझना है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, हमें स्टेबल रहना है, उनसे विचलित नहीं हो। यही एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता है कि जब हम उन विचारों से अलग हो गए, पृथक हो गए, साक्षी भाव में हम आ गए। अब आगे चलते हैं। आगे जो अगला हमारा पॉइंट है, इसको समझना है। थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, ध्यान से इसको समझना है। जीवन में हमें एक नई कला सीखनी है। आप कहें ये कौन सी कला सीखनी है नई, अब इस समय कैसे सीखेंगे? ये बहुत आसान है। आपको जीवन में बोर होना सीखना है। तो सही सुना आपने, बोर होना सीखना है। अब आपका स्वतः ही पहला रिएक्शन ये आएगा कि क्यों, इस बात का क्या मतलब है, बोर कौन होना चाहता है?
बोरियत भगाने के लिए ही तो हम कुछ ना कुछ करते हैं। ये सेशन भी आपका इसलिए सुन रहे हैं ताकि बोर नहीं होए, तो चलो कुछ ज्ञान ले लेते हैं। देखिए ये विचार प्रॉब्लम है। बोर होना, उससे हमने इतना डर बना लिया है। हर सेकंड कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कहीं हम जैसे कहीं हॉस्पिटल में या कहीं किसी जगह वेटिंग रूम में होते हैं ना, वहां बैठे होते हैं, वहां आप देखिए सब फोन में है। ट्रैफिक में कहीं फंसे तुरंत फोन निकाल लिया, कोई ब्रेक आया फोन निकाल लिया। 4-5 लोग बैठे हैं, अचानक से कोई साइलेंस ही हो जाती है ना, कोई बात करने के लिए नहीं है, कुछ फोन निकाल लिया। लिटरली 5 सेकंड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा माइंड बर्दाश्त नहीं कर सकता 5 सेकंड की बोर्डम। और ये देखिए, ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारा बिहेवियर है, ये बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। जितनी भी कंज्यूमरिज्म जो है, उपभोक्तावाद, और कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद, इसका बेस यही है कि आपके मन में बोरियत के प्रति एक डर बना दिया गया है कि आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। उसके लिए ये नया प्रोडक्ट खरीदिए, ये नया मोबाइल लॉन्च हो गया, ये नई मूवी आ गई। ये बिजनेस मॉडल है जो कंपनीज के द्वारा अपनाया जाता है। जैसे ही आप बोर होने लगेंगे, आप चले जाएंगे। आप क्यों उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना? तो आपको एंगेज रखना, लगातार किसी ना किसी चीज में आपके दिमाग को लगाए रखना। लेकिन अब देखिए, यहां पर एक गहरी बात है समझने की। बोर्डम जो है, बोर होना जो है, वो असल में एक सिग्नल है, आपके ब्रेन का एक सिग्नल है, एक हेल्दी साइन है। जब आप बोर हो रहे हैं, जब ये विचार आपके मन में आए कि मैं बोर हो रहा हूं, तो असल में आपका ब्रेन क्या कर रहा है? आपका ब्रेन रेस्ट कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, चीजों को समझ रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये जो समझना है, ये समझिए कि एक तरह की कुंजी है। इसी से ही क्रिएटिविटी जनित होती है, इसी से ही आपकी इंसाइट आती है, समझ डेवलप होती है, थॉट्स में क्लियरिटी मिलती है। आप देखिए, सोच के देखिए, अक्सर जब हम कोई बहुत ही ऐसी मंडेन एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हमारा दिमाग नहीं लगता, तभी अचानक से कोई बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है ना? आपने नोटिस किया हो, कहीं वॉक पे ऐसे ही चल रहे हैं, या जैसे कहीं वॉशरूम में है, कुछ नहीं कर रहे, जब तब अचानक से कोई ऐसा आइडिया आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर हमारा ब्रेन एक तरह से पैसिव मोड में, वो इंटरनली प्रोसेस कर रहा है, चीजों को कनेक्ट कर रहा है। ब्रेन का वो स्टेट है जब वो एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा, क्रियामान नहीं है। और यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, ये स्टेट। आज की टाइम में हम कभी अपने ब्रेन को इस स्टेट में जाने ही नहीं देते, हमेशा ऑन रहते। आपका जो ब्रेन है, उसको आप ही समझिए कि वो एसी की तरह है, वो फ्रिज नहीं है। फ्रिज हर समय ऑन रहता है, 24 घंटे ऑन रहता है, लेकिन एसी को हम 24 घंटे ऑन नहीं रखते। एसी को जब हम कमरे में यूज कर रहे हैं तब ऑन कर लेते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं तो ऑफ कर देते हैं। फ्रिज लेकिन 24 घंटे ऑन रहता। फ्रिज आपको याद ही नहीं होगा आखिरी बार ऑफ कब किया था, है ना? तो हमारा ब्रेन
एसी की तरह है, फ्रिज नहीं है कि हर समय ऑन रहे। हर समय जब ब्रेन ऑन रहता है तो उसका रिजल्ट ये आता है कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, अपने आप के प्रति, स्वयं के प्रति जो एक अवेयरनेस है वो खत्म होने लगती है। हमें हमारे विचारों को, हमारे थॉट्स को महसूस करने का, फील करने का टाइम नहीं मिलता। जो कहते हैं ना कि आपके अंदर से क्या आवाज आती है, वो कहते हैं ना, कुछ तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आती है वो करो जो तुम्हारे अंदर से आवाज। अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती, आती भी है तो सुनाई नहीं देती। भाई सुनाई तो तब दे जब बाहर का शोर खत्म हो। बाहर का शोर इतना प्रबल हो गया है कि ये इनर वॉइस अब सुनाई नहीं देती। लेकिन बोर्डम में जब हम बोर हो रहे होते हैं तब ये आवाज आती है, तब हम इसको सुन सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, कुछ नहीं करना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना है। दिन में 10 मिनट आप कुछ मत कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, बस बैठना है। घर में खिड़की बालकनी होती है, बस वहां बैठ करके आप देखिए। जैसे ही आप बैठेंगे सबसे पहला मन में विचार आएगा, क्योंकि मन उस समय, जैसे मैंने बताया, मन, इंद्रियां, दिमाग सब आपस में बैठे हैं। अब वो देखेंगे कि देखो क्या कर रहा है ये तो शांति से बैठने की कोशिश कर रहा है। तुरंत इसके मन में विचार डालो कि ये बेकार है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ करो। ये मन में विचार आएगा, लेकिन उस समय हमें उस विचार को रेजिस्ट करना है, रुकना है वहां पे। जैसे हम थोड़ा उसमें बैठेंगे, रेस्टलेस फील करेंगे, अनकंफर्टेबल, क्योंकि कभी बैठे नहीं है तो कुछ नया करने में असहज लगेगा। लेकिन वो असहजता अच्छी है, उस डिस्कंफर्ट को हमें फील करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। एक बार असहजता से हम आगे चले जाएंगे तो फिर आएंगे विचार, रैंडम विचार। कोई भी, कोई चिंता आ जाएगी, कोई प्लान आ जाएगा, कोई याद आ जाएगी पुरानी, उसे आने दो। उसे लड़ना नहीं है, उसके साथ एंगेज भी नहीं, जब बस देखना है। धीरे धीरे वो विचार भी सेटल होने लगेंगे। ये सेकंड स्टेज हमने पार कर ली। इसके बाद, उन विचारों के बाद, जब हम अगली स्टेज में पहुंचेंगे तब हमें शांति का एहसास होगा। और ये कोई मेडिटेशन या कुछ कुछ नहीं है, तो बहुत बेसिक सी चीज है। ये है बस एग्जिस्ट करना, बस जीना। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 मिनट बस जी के देखिए, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना एक बोझ के कि मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है। तो ये बोर्डम से जो हमें डर लगता है ना, इस डर को हमें मिटाना है। ये डर इसीलिए है क्योंकि उस टाइम जब हम बोर हो रहे होते हैं तो अपने आप से मिलना पड़ता है, अपनी रियल थॉट्स का सामना करना, अपनी फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। और वो तो असहज है, वो तो विभत्स है, वो देखी नहीं जाती। अपना स्वरूप इतना असहज कर देता है कि अपने साथ 5 मिनट बिताना इतना असंभव कर दिया है हमने। लेकिन वो परिवर्तन जरूरी है। तो सबसे पहले उस बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना। नहीं है आवश्यकता हमें हर समय किसी ना किसी मनोरंजन की, कुछ ना कुछ चलता रहे। नहीं है हमें जरूरत वैलिडेशन की।
जब ये सब हम हटा देंगे तब धीरे धीरे मन स्टेबल होने लगेगा। और ये करना सहज नहीं है लेकिन आवश्यक है। आसान नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। ये करना पड़ेगा हमको, नेसेसिटी है। अगर हमें वापस से अपने ब्रेन को रिक्लेम करना है तो ये प्रैक्टिस हमें करनी होगी। और अब अंततः लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि है ग्रैटिट्यूड। ये आपने सुना ही होगा कि चीजों के प्रति थैंकफुल बनो, चीजों को है ना अप्रिशिएट करो। ये जेनरिक एडवाइस बन गई है, हर आदमी कहता है। लेकिन इसको क्या हमने गहराई से समझा कि इसमें एक्चुअली करना क्या है, इससे हो क्या रहा है? जीवन में कभी भी कोई भी बात अगर हमें समझनी है तो सबसे पहले उसकी गहराई में जाना है कि इससे हो क्या रहा है। कोई आपको कुछ करने को कहे कि भाई ऐसा करा करो इससे अच्छा होगा, उससे सबसे पहले उसकी गहराई पूछिए कि इससे होगा क्या, कैसे होगा, क्या बदलाव होंगे। हम सतही लेवल पे रहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर अधूरा ज्ञान ज्यादा है। हमें डीप में जाना है। हमारा मन रेस्टलेस है क्यों? उसका कोर रीजन क्या है? उसका कारण है इच्छा, डिजायर। हमें कुछ चाहिए, हमेशा कुछ चाहिए, हमेशा। एक फोन मिल गया, आईफोन 16, अब अगले साल आईफोन 17 चाहिए, वो भी इसलिए बना रहे हैं। वो मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जितने लोग कॉरपोरेट में बड़े, जो इतने बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, उनको सब पता है ये। उनको माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सब पता है। उनको पता है कि कैसे कंज्यूमर्स का ब्रेन काम करता है। उन्होंने वो नब्ज पकड़ ली है। उनको पता है कि कैसे इनके अंदर एंडलेस इच्छाओं को हमें चलाए रखना है। इसीलिए वो नए नए मॉडल्स निकालते हैं। एक प्रमोशन मिल गया, अब और बड़ा कुछ चाहिए। गाड़ी ले ली, अब और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये एक तरह से जैसे ट्रेडमिल होती है ना जिम में, उसमें हम दौड़ते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, उसी एक जगह दौड़ते रहते हैं। ये वैसा ही है। बुद्धा ने भी यही कहा था कि सफरिंग, दुख, इसका जो जड़ है वो है क्रेविंग, डिजायर। द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। अटैचमेंट किसके साथ होता है? अटैचमेंट उसके साथ होता है व्हाट यू डोंट हैव, जो आपके पास नहीं है, या फिर जिसको खोने से आपको डर लगता है। और यही अटैचमेंट, जिसको आसक्ति कहते हैं, यह आसक्ति एक कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन, एक निरंतर असंतुष्टि आपके अंदर जनित करती रहती है। जो आपके पास है वो कभी भी इनफ नहीं होगा, कभी भी पूर्ण नहीं होगा। हमेशा ये देखिए, ये दिमाग की बना ही कुछ इस तरीके से हमारा दिमाग कि कभी सेटल नहीं होता, हमेशा चेज मोड में रहता है, कुछ ना कुछ पाने की तलाश में रहता है। यहां पर इस चीज को काउंटर करने के लिए ग्रेटिट्यूड की पावर आती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि एम्बिशियस मत बनो लाइफ में, या फिर गोल्स मत रखो, गोल्स तो बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड का मतलब यह है कि जो आपके पास अभी है उसकी वैल्यू को एक्नॉलेज करना।
आप सपोज कीजिए आप एक ऑफिस में जाते हैं, आप हैं और आपका एक कलीग है। आप एसटी की बस पकड़ के जाते हैं और आपका कलीग जो है वो कार से आता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे कलीग के पास है, मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूं। ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है, ये वैलिड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी थॉट के अंदर अगर हम एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट करें, थोड़ा और ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, आपके पास पांव है, आप चल सकते हैं। भाई लोग ऐसे भी हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास आंखें, आप सब देख सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो देख भी नहीं सकते। आपके पास हेल्थ है, लोगों के पास वो नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये नहीं कि अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते चले जाओ। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस पर एक कवर चढ़ा दो, ये नहीं है। मतलब यह है कहने का कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड जब हम प्रैक्टिस करना सीखेंगे, जो हमारे पास है उसमें उसके लिए एक सहज महसूस करने लगेंगे, उसमें उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने लगेंगे। इससे हमारे अंदर जो डोपामीन होता है, जो सेरोटोनिन होता है, ये रिलीज होने लगता है। यही वो हार्मोन्स है जो हमें अच्छा फील कराते हैं। ये हमारे दिमाग की जो नेगेटिव बायस है ना, नेगेटिव थिंकिंग, उसको काउंटर करता है। देखिए ये पता है आता है हमारे पास्ट से, जब हमारे पूर्वज होते थे हजारों साल पहले, प्रिमिटिव टाइम्स में, तो क्या सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता था। और प्रिमिटिव क्या, अभी जैसे हमने बात करी थी कि 200-300 साल पहले तक भी ऐसी ही दुनिया थी, कोई बहुत मेडिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था, कुछ नहीं था, सर्वाइवल तब भी मुश्किल था। अब असल में हुआ ये कि सर्वाइवल बहुत आसान हो गया है, इसलिए हम यहाँ 10:30 बजे बैठ करके माइंडफुलनेस पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। तो क्योंकि इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है, तो हमारे ब्रेन ने प्रॉब्लम्स को देखने के लिए ट्रेनिंग ले ली, क्योंकि सर्वाइवल जरूरी था। तो प्रॉब्लम्स हमें पहले दिखती हैं, मुश्किलें पहले दिखती हैं। ये हमारी ट्रेनिंग है, बहुत समझ लीजिए हजारों सालों की ट्रेनिंग है। लेकिन अब हो क्या रहा है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के समकालीन युग में, कंटेम्पररी वर्ल्ड में, सर्वाइवल इज नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत नहीं है। अब ये नेगेटिव बायस जो है हमें एंशियस बना रही है, डिप्रेस्ड बना रही। डिप्रेशन कहां से आता है, यहीं से आता है। इस नेगेटिव बायस को, ये जो साइकिल है, उसको ग्रेटिट्यूड उसको तोड़ता है। तो इसको करना क्या है, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, मेन बात यह है व्यवहारिकता में इसको कैसे लेके आना है। हर रात सोने से पहले आज से इसको करें। आज जब आप रात में इस सेशन के बाद सोएंगे, सिम सॉरी, सिंपल चीज, कोई बहुत गहरी बातें नहीं है ना, बहुत बेसिक बातें, सच्चाई से, ऑनेस्टी से। आज अच्छा मौसम था, आज अच्छा खाना खाया मैंने, आज जो भी मेरी माँ ने या मेरी वाइफ ने, जिसने भी अच्छा खाना बनाया, आज उस फ्रेंड का कॉल आया तो अच्छा लगा। बस इस तरह की बेसिक बातें, कुछ ना कुछ तो होगा। आज मैं वॉक पे गया, अच्छा लगा। ये देखिए इनिशियली फोर्स लगेगा, ये बहुत आपको मैकेनिकल लगेगा कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, इससे क्या होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी, जब हम इसको डेली करेंगे, हर रात करेंगे,
1 महीने बाद आपको फर्क दिखने लगेगा, आप चीजों को अलग तरह से देखने लगेंगे, आपके पास जो है उसकी वैल्यू आपको और समझ में आने लगेगी। धीरे धीरे दिमाग का जो एक रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, वो कम होने लगेगा। रेस्टलेसनेस जो है ना, वो यहीं से आती है, स्केर्सिटी वाले माइंडसेट से। ये हमको समझना है, माइंडसेट हमारा बना वैसे था क्योंकि पहले एक्चुअली कुछ नहीं होता था, सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। आज वैसा नहीं है। हमारे दिमाग की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहीं से आती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो होता तो अच्छा होता। और जब ग्रेटिट्यूड को हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो एक अबंडेंस वाला माइंडसेट क्रिएट होता है। मेरे पास तो इतना कुछ है, मैं कितना लकी हूं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, वही लाइफ है, वही सिचुएशन है, बस नजरिया बदल गया। एंड दैट इज एवरीथिंग, पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। लाइफ में आपका देखने का नजरिया क्या है, वही तो बदलना है। स्पिरिचुअलिटी में हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? भौतिकवादी दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेके आना है, बस यही तो है। अल्टीमेटली हमें अपना माइंडसेट बदलना है। तो ये आज का जो हमारा सत्र था, मेनली मैंने इसको प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करके रखा है कि हम व्यवहारिक चीजों पे बात करें। गहरी आध्यात्मिक बातें तो हम करते ही हैं, तो प्रैक्टिकल बातें करें। तो आज जो हमने 5 पॉइंट्स बेसिकली जाने, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ओवरलोड को आपको कम करना है ना, ये पहला पॉइंट। दूसरा, हमने क्या बात कर दी, प्रेजेंट मोमेंट में आना है, अभी में आना है ना। ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करनी है। बोर्डम सबसे जरूरी, बोर होना सीखना है। और अंततः ग्रेटिट्यूड, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। और ये सब देखिए, समझने वाली बात है कि ये कोई ऐसे कोई जादुई चीजें नहीं, इनसे कुछ ऐसा होगा नहीं अचानक से कि आप आज या कल स्टार्ट करें और तीसरे दिन कुछ ऐसा हो जाएगा। और या दूसरी बात कि ये भी होगा कि आप शुरू करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर बोर होने लगेंगे, फिर शायद चौथे दिन छोड़ देंगे। ये भी नॉर्मल है, ये भी होगा। आपके मन को जो इतने सालों की प्रैक्टिस बनी हुई है रेस्टलेसनेस की, वो एक रात में तो शांत नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक जर्नी है, प्रोसेस है। सब दिन होत ना एक समाना, कभी अच्छा भी दिन आएंगे, कभी बुरे भी आएंगे, तो एक प्रोसेस है, चलता रहेगा। इसमें हमें व्याकुल नहीं होना। धीरे धीरे लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट में हम आने लगेंगे, अवेयरनेस जो है शिफ्ट होने लगेगी। और ये, इसमें जो भी आपको असहजता फील हो, या जो भी जितने भी बातें हमने आज करी, इस सेशन को आप दोबारा देखिएगा और इन सबको फिर से एक बार सुनिएगा, इन सब प्रैक्टिसेस को कीजिएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब हमने बातें करी प्रेजेंट में आने के लिए। लाइफ यही है, लाइफ ये है प्रेजेंट मोमेंट में। अब इस मोमेंट को हम मिस कर रहे हैं क्योंकि मन या तो फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है। इस लाइफ को हम जो है मिस कर रहे हैं। असली जो शांति है ना, वो कहीं पहुंचकर नहीं मिलेगी, वो हमारे अंदर है हमेशा से। उसे बस हमें अनकवर करना है। अभी मेरे साथ एक लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए, धीरे धीरे इसको बाहर छोड़िए। इसको आप फील कर पा रहे हैं, ये दिस इज अलाइवनेस, दिस इज इट, दिस इज पीस। तो आप ऑलरेडी वहां हैं, इस शांति में हैं, बस आप
भूल गए, हम भूल गए। तो अब हमें धीरे धीरे वापस उस शांति में आना है। और आप सबसे पहले ये समझिएगा कि अकेले नहीं है आप, मैं, आप, हम सभी इसी स्ट्रगल का हिस्सा हैं। वी आर ऑल ह्यूमंस। और ये जितनी हमने आज बातें करी, ये सब सभी ह्यूमंस के साथ ऐसा ही है ना। तो हम सभी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे, है ना। और धीरे धीरे हम पुनः प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, शांति में आएंगे, आनंद में आएंगे। तो सभी का इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। इतने यहां पर आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार जी मैम।